मीन राशि वाले बंधुओं, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, इस पूरे मार्च के महीने जब भी घर से बाहर निकलो, अपने साथ रखना इस एक छोटी सी चीज को। बंधुओं, इसे तन स्पर्शी उपाय कहा जाता है, जिसमें कि इस एक चीज को अपने शरीर से लगाकर रखा जाता है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि जब किसी को नजर बहुत लगती थी, किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया टोना टोटका हो जाया करता था, या फिर किसी के बनते काम बिगड़ जाया करते थे, तो उसे पढ़वा कर एक लॉकेट, एक ताबीज, कुछ ऐसा बंधन दिया जाता था जो उसे अपनी बाजू पर बांधना होता था, या फिर गले में पहनना होता था, या फिर कमर पर भी बांधने की कुछ क्रियाएं उपाय हुआ करते थे। तो उन क्रियाओं या उपायों के माध्यम से कुछ चीजें हुआ करती थी जिन्हें अपने शरीर से लगाकर रखा जाता है। ऐसा ही एक महाशक्तिशाली उपाय आपको हम देने वाले हैं, एक चीज के विषय में बताने जा रहे हैं जिसे आप अपने शरीर से लगाकर पूरे मार्च के महीने रखना। इस एक चीज के विषय में सबसे बड़ी बातें 3 तरीके की जाती हैं, हमारे शास्त्रों में देखने को मिलती हैं कि यह सबसे पहला काम आपके आसपास एक रक्षा कवच बनाएगा, आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करेगा, बिल्कुल सुदर्शन चक्र के समान हर नकारात्मक ऊर्जा को काट डालेगा। दूसरा कि यह आपके जीवन से हर एक दुख को एक एक करके चुन चुन कर समाप्त करेगा। जी हाँ बंधुओं, और तीसरा कि यह आपके जीवन में आपको किस चीज की सबसे अधिक जरूरत है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि कर्जा आपके जीवन में बहुत अधिक है, तो सबसे पहले कर्जे को समाप्त करेगा। धन दौलत की, रुपए पैसे की कमी बहुत ज्यादा है, खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे हैं, जेब हमेशा खाली रहती है, तो सबसे पहले यह धन दौलत को आपके जीवन में लेकर आएगा। और यदि रिश्ते नातों में उथल पुथल है, पति पत्नी के बीच विवाद रहता है, प्रेमियों के बीच हमेशा झगड़े रहते हैं, प्रेम संबंध टूट चुका है या टूट रहा है, तो यह उससे सबसे पहले सुधार देगा। यानी कि यह बहुत ही शक्तिशाली चीज है, बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। हम आज बात करने वाले हैं बंधुओं बीसा के बारे में। बीसा के विषय में ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि जो न कर सके जगदीसा, वह कर दिखाए बीसा। यानी कि यह बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। बीसा के विषय में आज हम आपको बताएंगे यह क्या चीज है, कैसे काम करती है, आपको इसे कैसे प्रयोग करना है, नियम क्या है, और सबसे बड़ी चीज की सावधानियां क्या हैं। क्योंकि आप भी समझते हैं कि जो चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, जिसमें जितनी अधिक ऊर्जा होती है, उसे संभालने के लिए उतने ही कठोर नियम भी होते हैं। तो देखिए बंधु, यदि सचमुच में आपको अपने जीवन में अब जो दुख है उनसे मुक्ति चाहिए, और अब ऐसा जीवन जीना है जो आपके सपनों का जीवन है, जहां न पैसे की तंगी है, ना ही कोई दुख है, न तकलीफ है, और सबका प्रेम आपके जीवन में है। यानी कहने का मतलब यह है कि कष्ट तो होंगे, लेकिन ना के बराबर कष्ट होंगे। कम से कम वो समस्याएं नहीं है जो आज आपके जीवन में है, आपको रुला रही हैं, आपके दिल को दुखा रही हैं, ऐसी समस्या ना हो। तो आज इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना बंधुओं। यह एक क्रांतिकारी कार्यक्रम है और बिल्कुल समय के अनुकूल आपको दिया जा रहा है, जबकि आज यानी कि इस मार्च के महीने में आपकी कुंडली में ग्रहों की ऐसी शक्तिशाली विचित्र व्यवस्था है, या यूं कहें कि योग बने हुए हैं, जो आपको एक तरफ तो माला माल बनाने को तैयार खड़े हैं, और दूसरी तरफ बहुत भयंकर हानियां भी दे सकते हैं। हमने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि इस महीने में जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, वे बिल्कुल 2 धारी तलवार के समान है। जरा सा चूकेंगे तो तुरंत चोट लगवा बैठेंगे। सावधानी अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए हम आपको प्रतिदिन केवल और केवल वो ज्ञान दे रहे हैं जो आपके इस मार्च के महीने को सोने का महीना बनाएगा, सुनहरा महीना बनाएगा, आपके जीवन का ऐतिहासिक महीना बनाएगा। अब ऐसे में आप कार्यक्रम को ना देखें, आधा अधूरा देखें, बीच में छोड़कर चले जाएं, या फिर जो बातें हम आपको बता रहे हैं उन बातों को ना समझें, उनका महत्व ना जानें, तो फिर इससे बड़ी गलती आपकी कोई हो ही नहीं सकती है। बंधुओं, हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आज आप जिन भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि हजारों लोग, लाखों लोग हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, और तरह तरह की समस्याएं व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहते हैं। और सबकी समस्याओं का अगर सार निकाला जाए तो 3 ही प्रकार की समस्याओं से सभी लोग जूझ रहे हैं: धन की समस्या, व्यवसाय ना चलने की समस्या, और रिश्ते नातों में उथल पुथल। तो बस हमने निश्चय लिया कि अब हम आपको वो कार्यक्रम देंगे, वो क्रांतिकारी ज्ञान देंगे जो 100% या यूं कहें कि 1000% काम करता ही करता है, हर हाल में करता है। बस अब ऐसे में आपका धर्म है कि आप हमारा साथ निभाइए। बंधु, आप खुद ही जानते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बज सकती है,
आपका हाथ भी हमें चाहिए अपने हाथ से ताली बजाने के लिए। तो बस निवेदन यही है बंधुओं कि कार्यक्रम में अंत तक ठहरना। इस कार्यक्रम का अमूल्य ज्ञान किसी खजाने से कम नहीं है। आज खजाना खुद चलकर आपके पास आ गया है महामाई की कृपा से। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बस प्रेम के साथ, भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई इतनी दयालु है कि तुरंत आपकी पुकार सुनेंगी और आपके जीवन से दुखों को समाप्त करेगी। उनकी ही कृपा तो है जो ये कार्यक्रम आपके पास आया है। याद रखना कि दैवी शक्तियां प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होती, वे किसी न किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी परिस्थिति को माध्यम बनाती हैं जातक की मदद करने के लिए। तो आपकी मदद करने के लिए यह कार्यक्रम आया है, बीसा का महान ज्ञान लेकर आया है। इसे आपको समझ लेना है, जीवन में उतार लेना है और फिर 10-15 दिन बाद हमसे बात करना कि गुरुजी हमारे जीवन से तो सारे दुख समाप्त हो गए, जैसे किसी ने खींच लिए हो सारे दुख और हमारे जीवन को सुखों से भर दिया हो, ऐसा महसूस होता है। बहुत सारे लोग हमें बताते हैं, फोन करके कहते हैं कि गुरुजी बहुत ही चमत्कारी घटनाएं जीवन में घट रही हैं, यकीन ही नहीं होता कि ये जीवन वही है जिसमें हम दुखों से भरे हुए थे, आज सारे दुख समाप्त हो गए। क्योंकि देखो, हमारे द्वारा जो हम बताते हैं, जो ज्ञान है हमारे अनुभवों पर आधारित है, उसे जो का त्यों मान लेते हैं लोग, तो जीवन में उद्धार हो जाता है। क्योंकि महामाई की कृपा भी पहुंच जाती है उनके जीवन में, हमारी साधनाओं का बल भी पहुंच जाता है उनके जीवन में, तो उद्धार हो जाता है। बाकी जो नहीं मानते हैं, बस हंसते रहते हैं, वहम के शिकार हैं, दिमागी मरीज हैं, उनका तो भगवान ही मालिक है, उनका तो कोई कुछ ही नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों के लिए तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में लिख दिया है, फूलहि फरहि न बैत, जदप सुधा बरसै जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलय बिरंच सम। स्वयं ब्रह्मा भी आ जाएं गुरु बनके तो उन्हें ज्ञान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वे बहम के शिकार हैं, दिमागी मरीज हैं, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके लिए हमारे शास्त्रों में अलग बखान दिया गया है। खैर बंधुओं, छोड़िए इन बातों को, चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। ध्यान से सारी बातों को समझना है। अब बारीकी शुरू हो रही है, तो समझिए। कुंडली का आकलन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप खूब मेहनत करने के बाद भी यदि कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुंडली में कोई दोष है, कोई नकारात्मक ग्रह योग है, उसका जब तक निराकरण नहीं होगा, उससे छुटकारा प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। उपाय चाहे कितने ही करते रहिए, ठीक है। तो प्रेम से बोलो जय माई की, जय माई की गुरुजी। हमारा जो हिंदू धर्म है, जो सनातनी परंपरा है, यह बहुत ही उन्नत, बहुत ही वैज्ञानिक परंपरा है। यहाँ पर जो चीजें बताई जाती हैं वे पूर्ण रूप से वैज्ञानिक होती है और विज्ञान भी इन चीजों की पुष्टि कर देता है। छोटी छोटी बातों को भी अगर हम लेकर चलें तो लोगों को आश्चर्य होता है कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो योगी तपस्वी हुआ करते थे पुराने जमाने में, उन्होंने कितना रिसर्च किया है। एक तुलसी मैया का पौधा ही यदि घर के आंगन में लगा देते हैं तो हमें लगता है कि माता तुलसी का हमने स्वागत किया है, पूजन किया है, लेकिन इसका विज्ञान क्या कहता है? तुलसी एकमात्र ऐसा पौधा है जो सबसे अधिक ऑक्सीजन को छोड़ता है, और ऑक्सीजन यानी वातावरण शुद्धि। तो यही तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुलसी मैया एक शुद्धिकरण का वातावरण बनाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आती हैं। वही विज्ञान भी कह रहा है। इसी प्रकार बंधुओं, बहुत सारी बातें हैं जो कि विज्ञान भी सहमति मानता है, और आज नहीं मान रहा है जिन बातों पर, कल उन पर मान लेगा। अभी विज्ञान बाल्यावस्था में है, अभी इतना विकसित नहीं हो पाया है कि वह हमारे शास्त्रों को समझ सके, बातों की गहराइयों को जान सके। खैर बंधुओं, तो ध्यान से समझिए कि हमारे हिंदू धर्म में 3 तरीके की बातें शास्त्रों में कही गई हैं जिससे जातक के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि जीवन को पूरी तरीके से बदल देने की क्षमता होती है इन 3 बातों में, यंत्र, तंत्र और मंत्र। इनमें लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं रहता है। जैसे मंत्र की बात करें तो लोगों को मंत्र के बारे में तो पता रहता है कि हाँ मंत्र क्या होते हैं, लेकिन इसके विषय में भी ये नहीं पता कि मंत्र जितने भी हमारे हिंदू धर्म में दिए गए हैं सारे के सारे कीलित हैं, शापित हैं। स्वयं भोलेनाथ ने इन मंत्रों को कीलित कर रखा है। अब लोग कहते हैं कि गुरुजी हम तो इस मंत्र का बहुत सारा जाप करते हैं, बहुत सारे इसके हम अनुष्ठान करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दैवी कृपा क्यों नहीं आ रही है? क्यों हमें भगवान का प्रेम आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा, दुख दूर नहीं हो रहे? और आप तो कहते हैं कि दुख दूर हो जाएंगे, भगवान की कृपा आ जाएगी, बस इस मंत्र का उच्चारण कर लो। तो उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो जिस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं वो मंत्र कीलित है। कीलित मतलब उसके ऊपर ताला लगा है, उस मंत्र का कोई प्रभाव उसे नहीं होगा जातक को। और आप समझिए कि लोग किस प्रकार खुलेआम मंत्रों को बांटने में लगे हुए हैं। कोई कह देता इस मंत्र का जाप करो, कोई कह देता उस मंत्र का जाप करो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि इस मंत्र को स्थापित किया गया है, कीलित है यह मंत्र।
इस मंत्र को पहले उत्कीलन करना पड़ेगा, इस पर लगा ताला हटाना पड़ेगा। इस ताले को हटाओगे तभी तो उस मंत्र की शक्ति जागृत होगी और फिर वह आपके ऊपर कार्य करेगी। ये कोई नहीं बताता, बस ये बता देते हैं कि इस मंत्र का जाप करिए, इससे जीवन में ये बदलाव आ जाएगा। बात बिल्कुल सत्य है, बदलाव आएगा ही, परंतु उत्कीलन करने के बाद। अब लोगों को इसके विषय में पता नहीं। हम देखते हैं कि लोग बहुत ही मन के साथ, जोरदारी के साथ में मंत्रों के जाप करने में लगे हुए हैं। कई तरीके के मंत्र हैं, कोई गायत्री कर रहा है, कोई पंचाक्षरी कर रहा है, कोई नवाड़ मंत्र कर रहा है। किसी भी प्रकार के मंत्रों के जाप करने में लोग लगे हुए हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। तो पहली चीज यह है कि मंत्र का उत्कीलन अति अनिवार्य है, वरना बिना उत्कीलन के मंत्र का कोई प्रभाव नहीं। पहली चीज, मंत्र के विषय में ही अधूरा ज्ञान यहाँ साबित हो जाता है लोगों का। अब बात करते हैं तंत्र की और यंत्र की। तंत्र होता है एक व्यवस्था, जैसे हमने कहा कि मंत्र का उत्कीलन करना पड़ता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। तो अब उसका प्रयोग कैसे करना है? उसका प्रयोग किया जाता है साधनाओं से, अनुष्ठानों से, एक विशेष विधि से उसे जागृत किया जाता है। फिर उसकी ऊर्जा हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यह कौन करेगा? यह गुरु करवाते हैं। गुरुओं को ज्ञान होता है, गुरु जानते हैं कि कहाँ समस्या शुरू हो सकती है, किस विधि से करेंगे तो काम बनेगा, मंत्र की ऊर्जा जातक को प्रभावित करेगी। इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता होती है। तो ये काम गुरु करेंगे। अब मंत्र उत्कीलन गुरु ने कराया, जागृत भी गुरु ने करा दिया, अब मंत्र की ऊर्जा आपको प्रभावित करेगी। तो यहाँ पर गुरु की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर माना गया है। ऐसे ही गुरु को, ढोंगी गुरुओं को नहीं, ये याद रखना आप, जो सचमुच में ज्ञान रखते हैं, जिन्होंने साधनाएं की हैं, जिन्होंने दिव्य शक्तियों का अनुभव हासिल किया है, ऐसे गुरुओं की बात हो रही है यहाँ पर। अब तीसरे नंबर पर आता है यंत्र। अब यंत्र क्या है? यंत्र यानी मशीन। आप जानते हैं यंत्र का मतलब होता है मशीन। तो हमारे हिंदू धर्म में हर देवी देवता का यंत्र है, और कुछ यंत्र ऐसे हैं जिसमें कई देवी देवता समाहित होते हैं। ऐसे ही यंत्र की आज हम बात करने जा रहे हैं। इस यंत्र को हम आपको बताएंगे, इसकी जो विधि है कि कैसे इसे सिद्ध करना है, जागृत करना है, यह हम आपको बताएंगे। और आप जब इसे पूरे मन के साथ ग्रहण कर लेंगे तो आप शिष्य बन जाएंगे। हम बता रहे हैं तो हम गुरु बन जाएंगे। गुरु वही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, और हम आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। इस लिहाज से हम आपके गुरु बन जाते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जब यह विधि आप तक पहुंचेगी और आप इसका प्रयोग करेंगे तो यह विधि 100% कारगर हो जाएगी। अब रही बात की मंत्र उत्कीलन की, क्योंकि कोई भी यंत्र होता है उसे जागृत करने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। तो मंत्र उत्कीलन की आप चिंता न करिए। जिस मंत्र को हम आपको बताने जा रहे हैं, या जो भी मंत्र हम आपको बताते हैं, उनका उत्कीलन हम पहले ही कर चुके होते हैं। माता रानी की कृपा से, भगवती की कृपा से इतना तो बल हमने प्राप्त कर ही लिया है कि हम इन चीजों को किस प्रकार प्रयोग खुद करना है अपने लिए और दूसरों को कैसे लाभ देना है, इसकी विधि जानते हैं। इसीलिए हम आपको चीजें बताते हैं। कोई भी चीज हम आपको बताने से पहले 100 बार खुद भी विचार करते हैं कि इसे किस प्रकार किसी को देना है, क्या देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजों का दुरुपयोग हो सकता है। तो देना भी चाहिए कि नहीं, और अगर देना है तो किस प्रकार देना है, और क्या विधि रहेगी जिससे कि जातक को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। तो हम पहले इसके विषय में 100 बार खुद विचार करते हैं, तब जाकर निर्णय लेते हैं, आपको बताते हैं। लेकिन निर्णय लेने से पहले शनिवार की विशेष साधना में महामाई से यह निवेदन भी करते हैं कि माते आप हमें बताइए, आदेश करिए, संकेत दीजिए कि ये विधि आगे बढ़ाएं कि नहीं। तो महामाई भी इतनी दयालु हैं कि हमें कुछ न कुछ संकेत अवश्य देती हैं। साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जरूर कुछ न कुछ बताती हैं कि करना है कि नहीं करना है, तब जाकर हम आपको बताते हैं। इसी प्रकार की इस विधि को हम बीसा को आपको बताने जा रहे हैं। बीसा बहुत अधिक शक्तिशाली यंत्र है। बीसा का मतलब है 20, और 20 यहाँ पर क्या है? 20 है यहाँ पर 20 दिव्य शक्तियां, 20 देवियों के स्वरूप इस यंत्र में समाहित हैं। यह महाशक्तिशाली यंत्र है। हर देवी देवता का एक विशेष यंत्र होता है, ये आप जानते ही हैं, अभी हमने कहा। लेकिन कुछ यंत्र ऐसे हैं जिनमें कई कई देवी देवताओं की शक्तियां समाहित होती हैं। इसीलिए इन यंत्रों का प्रयोग बड़ा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये विस्फोटक होते हैं, ये काम करते ही करते हैं, 100% काम करते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि मूर्खों की तरह यदि आप चीजों को बस फॉलो करने में लग जाएंगे, भाव को नहीं समझेंगे, देवी को नहीं समझेंगे, तो चीजें उस हिसाब से काम नहीं करती हैं। तो याद यहाँ पर यही रखना है कि भाव अत्यंत आवश्यक है। जो बातें आपको बताने जा रहे हैं इनके लिए, तो अब यहां तक आप समझ गए कि कैसे। देखो, हर बात को विस्तार से ना बताएं, ज्ञान को अच्छी तरह से ना दें, बस आकर 2 बातें बता के और भाग गए, तो इस तरह ज्ञान नहीं लिया जाता है। ज्ञान के लिए पात्रता, पहले खुद को खाली करिए,
धैर्य को भरिए, चैन से बैठिए, शांति सुकून के साथ बातों को ग्रहण करिए, अपनी ग्राह्य शक्ति को बढ़ाइए, तभी तो ज्ञान आपके ऊपर प्रभावशाली होगा। ये 2 मिनट वाला ज्ञान नहीं होता कि हमने आपको दे दिया और आप लेकर भाग गए और फटाक से आपने प्रयोग कर लिया और कल से आप करोड़पति बन गए। ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल में आश्रम बनाए जाते थे, वर्ण आश्रम, यानी कि 25 वर्ष तक तो विद्यार्थियों का आश्रम हुआ था, जिसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते थे। 25 वर्ष तक गुरु के पास बैठकर शिष्य ज्ञान को ग्रहण किया करते थे, और आपको 25 मिनट नहीं, आपको चाहिए कि बस 2 मिनट में ज्ञान मिल जाए। तो ये संभव नहीं है। यदि आपकी ये मानसिकता है तो आप हमारे कार्यक्रम ना देखें, आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर तुलसी बाबा की वही कहावत आपके ऊपर लगेगी कि फूले फरे ना बैत, क्योंकि आप बैंत हैं, आपको ना तो फूल आएंगे ना फल आएंगे, आप बस यूं ही रहेंगे। बातें हमारी कठोर हो सकती हैं, कड़वी हो सकती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लोग कितने अधीर और व्याकुल हैं कि 2 मिनट में ही सब कुछ कर लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं होता है। हमें ये बातें करने की मजबूरी है कि लोगों को हम देखते हैं, इसलिए कहते हैं। खैर बंधुओं, चलिए आप समझते हैं कि क्या है यह बीसा यंत्र, कैसे आपको बनाना है और कैसे इसका प्रयोग और इसका जागरण करना है। ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात कि किसी भी यंत्र को जब हम बनाते हैं तो हमें 3 मुख्य चीजों की आवश्यकता रहती है। ध्यान से समझना एक एक बात को, बाद में फिर आप कहते हैं कि हमें समझ नहीं आया गुरुजी। तो 3 चीजें मुख्य तौर पर जरूरी होती हैं। पहली चीज अनार की कलम, दूसरी चीज भोजपत्र का कागज, और तीसरी चीज अष्टगंध की स्याही। 8 प्रकार की खूबसूरत खुशबुएं होती हैं, मनोहारी खुशबुएं होती हैं। देवी देवता आकर्षित होते हैं, शक्तियां आकर्षित होती हैं इन सुगंधों से। दूसरा, अनार की कलम के अंदर ऊर्जाओं को एकत्रित करने की और उन्हें एक जगह फोकस करने की जो शक्ति है वह होती है। भोजपत्र तो होता ही है, ग्राह्य शक्ति को लेकर बैठा होता है, हर एक ऊर्जा को, हर एक चीज को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो 3 चीजों की आपको आवश्यकता रहेगी। आप पहले बाजार में जाइए, पूजा पाठ की दुकानों पर जाइए, वहां से आप इन 3 चीजों को लेकर आइए। उसके बाद आपको यह बीसा यंत्र कैसे बनाना है यह हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, आपको यह बीसा यंत्र अभी दिखाई दे रहा है। बीसा यंत्र के अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ अंक लिखे हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 2 3 इस प्रकार हमने चौखाने बना रखे हैं और हमने कुल मिलाकर 12 चौखाने बनाए हैं। इन चौखानों में हमने कुछ विशेष अंक लिख रखे हैं, जैसे कि 1 9 10 14 है, फिर हमने 6 लिखा है, बीच में हमने ओम बनाया और वहां पर भी हमने 4 अंक लिख रखे हैं, फिर हमने 5 11 और 4। इस यंत्र के चारों तरफ हमने ओम एम ओम, ओम श्रीम ओम, ओम श्रीम ओम, ओम क्लीम ओम, इस प्रकार से हमने बना रखे हैं, ये मंत्र लिख रखे हैं। इन मंत्रों से ही इस बीसा यंत्र को जागृत किया जाएगा। यह बहुत ही शक्तिशाली सिद्ध बीसा यंत्र है। यह आपके जीवन से 3 प्रकार के कार्य करेगा, यानी 3 प्रकार के जो समस्याएं हैं आपके जीवन की उन्हें दूर करेगा। पहले तो यह आपके जीवन से कष्ट समाप्त करेगा, जो भी कष्ट परेशानी से आप जूझ रहे हैं उसे समाप्त करेगा। दूसरा कि यह आपके जीवन में धन संपत्ति को खींच कर लाएगा, और तीसरा यह कि आपको मानसिक शांति और सुकून देगा, क्योंकि यही सबसे अधिक अनिवार्य आवश्यक चीज है जिसकी सबको आवश्यकता है। क्योंकि सब कुछ कर लेने के बाद भी कभी कभी मन बेचैन रहता है, यानी कि अधूरापन, खालीपन रहता है, उसे यह भर देगा। आपको इस यंत्र को कैसे प्रयोग करना है, पहले आपको ऐसे 2 यंत्र बनाने हैं। 2 यंत्र ध्यान से समझना है। 2 यंत्र आपको इसी प्रकार से बनाने हैं, चित्र में जैसे दिए गए हैं बिल्कुल वैसे ही। भोजपत्र पर अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही से 2 छोटे छोटे से यंत्र बना लीजिए, बहुत बड़े नहीं, अपनी हथेली के आकार के 2 यंत्र आप बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। ये यंत्र आपको बनाने हैं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन आप इन यंत्रों को बनाएंगे, और यंत्र बनाने की विधि क्या है हमने बता दी है। दूसरा ये कि यंत्र बनाते समय आपको शुद्ध होना चाहिए, स्नान आदि करने के बाद ही बनाएं। तो उसके बाद आपको इन यंत्रों को अपने पूजा घर में रख देना है। अब आपको रात्रि के समय 9 बजे से 11 बजे के बीच में अपने पूजा घर में जाना है। एक थाली लेनी है, यदि पीतल की थाली हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो कोई कांसे वगैरह की भी थाली चलेगी पूजा पाठ में प्रयोग होने वाली, लेकिन लोहे की, स्टील की थाली नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना, ये शनि का प्रतीक है। तो इन थालियों को नहीं होना है। तो थाली में आप एक लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, कोरा कपड़ा होना चाहिए, कागज भी चलेगा, और उस कागज पर आप इन दोनों यंत्रों को रख दीजिए। इन दोनों यंत्रों के ऊपर एक एक लाल पुष्प रख दीजिए, और उसके बाद इन यंत्रों की थाली को माता के, यानी एक चौकी लगाइए माता की,
चौकी पर दुर्गे माँ की फोटो रखिए और उसके बाद दुर्गे माँ के सामने इन यंत्रों को आप रख दीजिए। फिर महामाई का पंचोपचार से पूजा करिए, यानी धूप दीप नैवेद्य प्रसाद भोग आदि उन्हें समर्पित करिए। उसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना है, कम से कम 3 माला, कम से कम 3 माला जाप करना है। ये दोनों यंत्र आपके जागृत हो जाएंगे। फिर इन्हें प्रयोग कैसे करना है यह भी हम आपको समझा रहे हैं। पहले आप इन्हें जागृत करने की विधि समझिए। आपने पूजा पाठ अपनी संपूर्ण कर ली है, माई से प्रार्थना कर ली कि हे माई इन दोनों यंत्रों में अपनी ऊर्जा को भर दीजिए। उसके बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम क्रीम क्रीम स्थिराम ओम। इस मंत्र का आपको 3 माला जाप करना है। ये जागृत मंत्र है, हम आपको दे रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, पूरी तरह से उत्कीर्णित है, हमने आपके लिए क्रिया कर रखी है। आप बस इस मंत्र का 3 माला जाप कर लेना। उसके बाद आपको वहीं ध्यान लगाकर थोड़ी देर के लिए बैठना है। केवल मंत्र जाप से काम नहीं चलता है, मंत्र जाप से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उसे एकाग्र करने की आवश्यकता होती है। तो आपको ध्यान लगाकर आंखें बंद करके वहीं पर बैठना है 10 से 15 मिनट, और मन में आपको यह विचार करना है कि महामाई की, दुर्गे माँ की जो शक्ति है वह शक्ति इन यंत्रों में समाहित हो रही है। नीली ऊर्जा, नीले रंग की ऊर्जा को आप इन यंत्रों में प्रवेश करते हुए अपनी बंद आंखों से देखने की, यानी मन की आंखों से देखने की कोशिश करेंगे कि नीले रंग की दुर्गे माँ की ऊर्जा इन यंत्रों में प्रवेश कर रही है। बंधु, जैसा हम बता रहे हैं वैसे ही इस विधि को प्रयोग करना है। ऊर्जा प्रवेश कर रही है। फिर इसके बाद आप इन यंत्रों को एक और लाल कपड़े से ढककर वहीं पर उसी माई की चौकी के पास छोड़ देंगे। दीपक में गाय का घी बहुत ज्यादा भर देंगे ताकि यह दीपक घंटों जलता रहे। कोशिश करें कि यह रात भर जले दीपक, और फिर वहां से आप उठकर चले आएंगे, आप सो जाएंगे। अगले दिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि करने के बाद आप फिर से जाएंगे पूजा घर में। दीपक बुझ चुका है, उसे आप धोएंगे अच्छी तरीके से चमकाकर, दोबारा से उसे प्रज्वलित करेंगे दुर्गे माँ से, यानी महामाई से प्रार्थना करेंगे और इन यंत्रों को उठा लेंगे। अब इन यंत्रों को आपको फोल्ड कर लेना है। एक यंत्र को फोल्ड करना है और उस यंत्र को आपको सफेद रंग के कागज में लपेटना है, और उस सफेद रंग के कागज में लपेटे हुए यंत्र को, यानी फोल्ड ऐसे करना है कि एक बार ऐसे फोल्ड किया फिर ऐसे फोल्ड कर लिया, यानी चौकोर हो गया, छोटा हो गया वो, अब रखने में आसानी रहेगी। फिर उसके ऊपर आपको सफेद रंग का एक कागज, अच्छा कागज होना चाहिए, उसे लपेटना है और उस यंत्र को आपको अपने पर्स में, अपनी जेब में चिपका कर रखना है, यानी आपके शरीर से यह लगा रहे, ऐसे रखना है। ये ऐसे नहीं रख लेना कि किसी चीज में रख दिया पर्स वगैरह और दूर पर्स रखा है, नहीं, अपने शरीर से लगाकर रखना है। यह तन स्पर्शी उपाय है, हमने आपसे पहले ही कहा था। दूसरा यंत्र आपका वही आपके पूजा घर में रखा रहेगा। विधि यही रहेगी कि उसे भी इस तरह फोल्ड करना है, फिर इस तरह फोल्ड करना है और सफेद कागज में लपेट कर रख देना है। अब आपका काम यह रहेगा कि जब आप घर से बाहर निकलेंगे, कोई भी काम करने निकले, काम धंधे व्यापार के लिए, कोई किसी से किसी प्रकार की कोई डील है, कुछ भी है, किसी भी कार्य के लिए, और आप चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, अपार सफलता मिले, तो आपको बस इस यंत्र को उठाकर अपनी जेब में रख लेना है। शर्ट की जेब में रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके हृदय के पास रहेगा। पैंट वगैरह की जेब में ना रखें, ये याद रखें। तो आपने रख लिया। और पर्स में यदि आप रखते हैं तो पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है, कपड़े का होना चाहिए, वही सर्वोत्तम है। तो इस प्रकार से आप रखें और पैंट में ना रखें, बस ये विधि है। ऊपर रखना है अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में। तो आपको ये अपनी जेब में रखना है और अपने कार्य पर निकल जाइए। उसके बाद जब आप लौट कर आएंगे तो इस यंत्र को फिर से पूजा घर में रख देना है। कागज से बाहर नहीं निकालना है, कागज में ही दबा रखेंगे, इसको पूजा घर में रख देना है। अगले दिन उन दोनों में से कोई एक यंत्र फिर से उठाकर जेब में रखेंगे, चले जाएंगे। इस क्रिया को लगातार दोहराते रहिए, लगातार दोहराते रहिए। सावधानियां कि इस यंत्र को आप अपनी जेब में रखे हुए हैं, उस समय आपको जुआ, शराब, मांसाहार और व्यभिचार नहीं करना है, ठीक है। दूसरा यह है कि किसी की शव यात्रा में नहीं शामिल होना है। किसी के घर में सूतक पातक लगा है उस समय नहीं जाना है। आपके घर में ही यदि सूतक पातक हो जाता है तो आपको इन यंत्रों को नहीं छूना है और शमशान में नहीं जाना है इस यंत्र को लेकर। यदि ऐसा हो गया तो ये यंत्र खंडित हो जाएंगे, आपको पुनः बनाने पड़ेंगे। दोष कुछ भी नहीं होगा लेकिन खंडित हो जाएंगे, तो ये क्रिया फिर से दोहरानी पड़ेगी। बस इतना आपको करना है। बस इतनी सी सावधानियां। महिलाएं रजस्वला धर्म के समय इस यंत्र को ना छुएं, इस बात का ध्यान रखें। बस इन सावधानियों के साथ इस यंत्र का प्रयोग करिए। विधि संपूर्ण हमने आपको दे दी है, अब विधि के अनुसार प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग, इसके जो लाभ है बड़ी चमत्कारी हैं। अगले दिन से ही आपको परिणाम महसूस होंगे। फिर भी हम आपको बता दें कि ये बातें
कि रातों रात और ये सब अपनी जगह ठीक है, अतिशयोक्ति होती है, परंतु इसका प्रभाव 10 से 15 दिन में आपको दिखाई देगा। और जब इसका प्रभाव दिखाई देगा, यानी दिखाई तो 2-4 दिन में ही धीरे धीरे देगा, लेकिन 10 से 15 दिन में बड़े प्रभाव दिखाई देंगे। तो आप बहुत सारी चीजों को खुद महसूस कर पाएंगे कि कैसे नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर भाग रही है और पॉजिटिव चीजें आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही हैं, खिंच कर चली आ रही हैं। बाकी आप इस यंत्र को प्रयोग करिए, सांच को आंच नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, खुद ही समझ जाएंगे कि यह क्या चीज है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। यदि कोई मन में प्रश्न उठे या फिर कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो हमने नंबर मोबाइल की स्क्रीन पर दे रखे हैं। इन्हीं नंबरों पर फोन लगाना है, किसी और नंबर पर ना लगा देना। इन्हीं नंबरों पर फोन लगाइए और अपनी जो डिटेल है वो दीजिए। हम आपकी कुंडली का खुद विश्लेषण करेंगे और आपको आपकी समस्याओं का कारण और सटीक निवारण दे देंगे। फिर आपका जीवन चमक जाएगा। बाकी महामाई है ही आपका, हमारा सबका कल्याण और उद्धार करने के लिए। तो प्रेम से बोलिए जय माई की।